राधे कृष्णा दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर आशु त्यागी आज आपको बताने जा रही हूँ कुछ ज्योतिष के अनुसार वट सावित्री का व्रत। थोड़ा मैं बताऊंगी आपको वट सावित्री का व्रत क्यों किया जाता है और उसके करने की विधि। वट सावित्री का व्रत, वट वृक्ष का व्रत, ये अमावस्या के दिन होता है, ज्येष्ठा की अमावस्या के दिन। इसका दिन पड़ रहा है 19 मई 2023 में। 19 मई 2023 में 18 मई 2023 से आरंभ होगा। रात्रि से ये तिथि, अमावस्या की तिथि रात्रि 9:44 से, तो हमें पूजा करनी है दिन में। तो इसीलिए हम 19 तारीख को वट सावित्री व्रत का, ये सावित्री व्रत का त्यौहार मनाएंगे। स्त्री अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए इस व्रत का आरंभ करती है। सुबह से वे निर्जला व्रत वृक्ष की पूजा, इसमें वट वृक्ष की ही पूजा की जाती है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि वट वृक्ष सबसे ज्यादा आयु वाला वृक्ष होता है। इसकी आयु सबसे अधिक होती है। जिस प्रकार से वट वृक्ष की आयु सबसे अधिक है और सबसे ज्यादा हमारे लिए उत्तम वृक्ष है, इसी प्रकार से हमारे वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखे, यही प्रार्थना वैवाहिक स्त्रियां करती हैं वट वृक्ष से। सब इस विधि को करने के लिए 7 प्रकार का अनाज एक टोकरी में भरकर उसमें ब्रह्मा जी की मूर्ति और सावित्री जी की मूर्ति को स्थापित करके वट वृक्ष के नीचे बैठकर उसकी पूजा की जाती है, कथा की जाती है, उनको जल ग्रहण कराया जाता है तथा परिक्रमा भी की जाती है। इसमें टोकरी को रखने के पश्चात जड़ को सींचा जाता है, उसमें दूध जल चढ़ाया जाता है और पुष्प, रोली और कच्चा सूत इसमें बहुत ज्यादा आवश्यक है। कईयों के मीठी पूरी बनती है भोग के लिए। कच्चा सूत पूरे पेड़ के चारों ओर बांधते हुए परिक्रमा की जाती है। रोली से तिलक लगाया जाता है, स्वास्तिक भी बनाया जाता है, पुष्प चढ़ाए जाते हैं, जल से सींचा जाता है कच्चे। और इस वृक्ष की पूजा करने के पश्चात ही इसके पत्तों को तोड़कर उसके गहनों को ग्रहण किया जाता है, माला को ग्रहण किया जाता है और फिर उसके पश्चात इसकी कथा पढ़ी जाती है। दोस्तों, ये इसका विधि विधान है। उसके जब आपका व्रत कंप्लीट हो जाए, व्रत पूरा आपका हो जाए, उसके पश्चात आपको ब्राह्मणों को वस्त्र ग्रहण कराने हैं और उनको दक्षिणा इत्यादि जरूर देनी है, तभी आपका व्रत पूरा सफल माना जाता है। इसका शुभ समय मैं आपको बता चुकी हूँ, अर्थात वट वृक्ष, बरगद का वृक्ष। हर एक व्यक्ति जानता है कि बरगद का वृक्ष कैसा होता है। बरगद के वृक्ष की आजकल टहनियां तोड़कर औरतें पूजा कर लेती है, तो वो व्यर्थ है। इस तरह से आप अपनी सहूलियत देखती है, वट वृक्ष के पास में जाकर ही पूजा करने से पूजा समाहित होती है, पूजा संपन्न होती है। इस तरह से टहनियां तोड़कर अपने घर में लाकर आप पूजा कर रहे हैं, उसके पश्चात वो टहनियां सूख जाती हैं। एक तरह से वृक्ष का निरादर कर रहे हैं आप, उसको कष्ट दे रहे हैं आप। कष्ट देकर यदि आप व्रत या पूजा कर रहे हैं तो उसका फल आपको नहीं प्राप्त होता, दोष लगता है उसका। यदि आप इस वट वृक्ष में भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महेश तीनों का समावेश देखने को मिलता है। इस वट वृक्ष की यदि आपके पास में आसपास वट वृक्ष नहीं है तो हल्दी से, रोली से मिक्स करके एक वट वृक्ष का चित्र बनाएं दीवार पे और उसकी पूजा करें। इस साल तो आपके लिए अति उत्तम है। 19 तारीख को चंद्र और गुरु साथ में रहेंगे, जिसके कारण से गज केसरी योग भी बन रहा है और भी सौभाग्यशाली है। जिनकी कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है या गुरु बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है, तो उनके लिए तो ये व्रत और भी ज्यादा धन धान्य वाला होगा। इस दिन शनि देव भी शशि योग बना रहे हैं और शनि जयंती भी पड़ रही है। आपको करना क्या है कि 9 या 11 मोतीचूर के लड्डू अपने ऊपर से वार के आप काली गाय को खिलाएंगे अपने हाथों से और उनके आगे ऐसे अपने और उनसे आशीर्वाद लेंगे। यदि आपके घर में कोई भी परेशानी है तो उसको वो दूर करती है। शनि देव बहुत प्रसन्न होते हैं। पीपल देव की भी पूजा करनी बहुत ही उत्तम रहेगी आज वट सावित्री व्रत वाले दिन। शनि भी कुंभ राशि में स्व राशि में है, सावित्री कुंभ राशि बनती है इनकी, तो ये योग भी बड़ा उत्तम है। कुंभ राशि वालों के लिए ये काफी उत्तम संयोग बनेगा। स्वरूप प्रकाश जो देवी के स्वरूप में हमें दिखाई देता है वो है सावित्री।
ब्रह्मा जी से जिनका विवाह, सूर्य की पुत्री जिनका विवाह ब्रह्मा जी से हुआ था, कन्याओं का नाम यदि आप सावित्री रखते हैं तो वो बहुत ही सौभाग्यशाली और काफी ज्यादा अपने भाग्य को बनाने वाली निकलती है। उनके ऊपर सावित्री माता की बहुत ज्यादा कृपा होती है। और यदि वे शतभिषा नक्षत्र की और अंक 8 होगा तो अति सौभाग्यशालिनी होती हैं ऐसी कन्याएं। और ऋग्वेद में भी हमें सावित्री के विषय में बहुत कुछ जानने को मिलता है। सावित्री मंत्र सूर्य की स्तुति के लिए किया जाता है। पुराणों में सूर्य की पुत्री के रूप में इसका वर्णन किया गया है। विवाह ब्रह्मा जी से हुआ था, जो मैं अभी अभी आपको बता चुकी हूँ। अनामिका उंगली, सरस्वती नदी, यमुना नदी, साधवा स्त्री, पवित्र, इन नामों से भी इनको यहाँ पे 2 राजयोगों को लेकर आया है, जो आपके जीवन में भी ये व्रत आपके लिए बहुत ही शुभकारी और राजतुल्य योग बना दे। ऐसी हमारी प्रार्थना है यदि आप इसे सही विधि विधान से करेंगे तो। वट सावित्री व्रत, यदि इसकी 1-2 विधियां रेमेडीज में आपको बताती हूँ। वट सावित्री व्रत में करने में यदि आपके घर में बहुत ज्यादा बीमारियां चल रही है, लंबे समय से चल रही है, तो वट वृक्ष की जड़ सींचने के पश्चात इसकी एक सूखी जड़ निकाल लें और जो बीमार है, जो मरीज है, उसके सिरहाने रख दें। आप इसे कम से कम 3 महीने तक रखे रहने दें। देखेंगे फर्क आने लग जाएगा, मरीज की सेहत में फर्क आने लग जाएगा। उसके बाद में जब वो मरीज ठीक हो जाए तो इसको जल में प्रभावित कर दे। इसके पश्चात यदि आप धन धान्य चाहते हैं तो जो माला आपने धारण करी है उस पर शनि देव जी का मंत्र लिख दीजिए। हर एक पत्ते पर शनि देव का रोली से मंत्र लिखे और जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए, पूरा आरंभ हो जाए, तो अगले दिन या शनिवार वाले दिन आप इसे जल में प्रभावित कर दे। देखेंगे आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा शुभकारी होने लग जाएगा। यदि आपको मेरी ये बताई गई जानकारी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वट सावित्री का व्रत आपके लिए शुभकारी रहे। आगे की वीडियो के लिए राधे राधे।